सो स्टोइकियोमेट्री कैसे कहते हैं, आसान से डिफिनेशन करते हैं कि स्टोइकियोमेट्री कैसे कहते हैं। स्टोइकी मीन्स एलिमेंट and metry means measurement, in which you study about measurement of an element is called stoichiometry. So stoichiometry के बारे में इसका डिफिनेशन क्या है कि the study of relationship between the amount of product and return, amount of return and amount of product in abundance chemical equation। सही, इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री की बात आते हैं कि इस स्टोइकियोमेट्री स्टडी अबाउट किसके बारे में है, केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। सो स्टोइकियोमेट्री इज स्टडी ऑफ chemical equation, not a chemical reaction। सही, इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल इक्वेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं कि इट इज अ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है? इट इज अ theoretical equation, not a experimental equation। सही। सो स्टोइकियोमेट्री के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि नंबर 1, reactant must be converted into product, reaction must be converted into product means reaction must be converted। अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होता तो फिर इसका केमिकल इक्वेशन नहीं बनेगा, तो केमिकल इक्वेशन नहीं होगा तो इट इज नॉट अ स्टोइकियोमेट्री। सेकंड कंडीशन के नो साइड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। थर्ड, law of proportionality and law of definite। number third, law of proportionality and law of mass must be obeyed, या must be। सही। सो ये 3 कंडीशन हो गए स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के लिए। सो अगर बात कर ले कि अच्छा, तो स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के लिए दे मस्ट बी चेक बाय लॉ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शनल। तो उसको हम कहते हैं कि 2 लॉ है ना, कि मस्ट बी बैलेंस बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या है? सही, लॉ ऑफ मास कैसे कहते हैं कि इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टोटल मास is equal to the total mass of reactant is equal to the total mass of product। जितना रिएक्शन कंज्यूम होगा, ख़त्म होगा, तो इतना इसका इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा। मीन्स दे मस्ट बी कंजर्व टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सही, तो इस लॉ हो गया लॉ ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ प्रोपोर्शनलिटी का सेट कहते हैं कि अगर सोर्स चेंज भी हो जाए, सही, अगर सोर्स एक चीज़ का एक एलिमेंट या एक एलिमेंट का सोर्स चेंज भी हो जाए, लेकिन देयर बट द प्रोडक्ट रेशियो मस्ट बी सेम, बट द प्रोडक्ट रेशियो मस्ट बी सेम। सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल ले लेना, वाटर ले लें, अगर हम H2 + O कर लें तो इससे भी वाटर बनता है। अगर हम एसिड और बेस का रिएक्शन कर लें तो इससे भी क्या बनेगा?
इसे बनेगा H2O प्लस NaCl। मीन्स सोर्स तो चेंज होगा लेकिन मस रेशियो विल बी मस्ट बी सेम। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सही। अब इसके क्वेश्चन ज़रूरी है कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर लेंगे। एमसीक्यूज लिखते हैं कि एमसीक्यूज इस तरह आएंगे और उसको किस तरह इजी सॉल्व कर लेंगे। सो इक्वेशन इस तरह एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी मोल्स, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड would we produce it STP by burning of, see it burning of 16 gram of सल्फर। सही। अगर इस तरह इंसिक्यूज आ जाए कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस एट एसटीपी बाय बर्निंग ऑफ 16 ग्राम ऑफ सल्फर। अगर 16 ग्राम ऑफ सल्फर को हम बर्न कर लें एसटीपी पर तो कितने मोल ऑफ SO2 जो मस्ट बी, कितने SO2 विल बी, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ SO2 विल बी प्रोड्यूस। सो गिवन डेटा में हम पर लिख लेंगे। पहले तो इक्वेशन मस्त है कि इसका इक्वेशन के तो सल्फर अगर रिएक्शन कर ले इस O2 के साथ तो ये क्या बनेगा, इस O2 मीन्स इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सही। 1 मोल ऑफ सल्फर react with 1 mole of oxygen to form 1 mole of sulfur dioxide। सही। अगर 16 ग्राम ऑफ सल्फर कर लें, ये 16 ग्राम कर लें मीन्स 16 ग्राम कितने हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है 32 है। सो 16 डिवाइडेड बाय 32 तो इसे आएगा 0.5 मोल्स, हाफ मोल आएगा। सही। ये 0.5 मोल हो गया तो इट्स मस्ट बी 0.5, इट मस्ट बी 0.5 मोल। सो अगर एसटीपी पर कितना है, एसटीपी पर वॉल्यूम कितना है 22.4 डेसीमीटर है। सही। 1 मोल का अगर 1 मोल का 22.4 DM³ है तो ये अगर 0.5 मोल हो जाए तो ये भी डिवाइड कर लेंगे मीन्स 22 इसको भी डिवाइड कर लेंगे तो इससे आएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब कन्वर्टेड इनटू 11.22 डेसीमीटर क्यूब। मीन्स इसको किस तरह कर लेंगे कि हाउ मेनी मोल्स 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इस O2 विल बी प्रोड्यूस इफ 16 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न। क्यों, अगर ये 1 मोल हो गया मीन्स अगर ये किस तरह हम फाइंड कर लेंगे 16 ग्राम गिवन है तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे कि इसका निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। सही। नंबर ऑफ मोल हमने निकाली इससे किन से फॉर्मूले से, जो पहले हमने पढ़ा था कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम गिवन है 16 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास सल्फर कितना है 32 है। सो इससे आएगा 0.5 मोल आ गया। सही। 0.5 मोल आ गया तो आपने अब देखना है कि अगर 1 मोल सल्फर बर्न करता है तो 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। केमिकल इक्वेशन से इजी पॉइंट करना है। सही। अगर ये 0.5 हो जाए तो ये भी 0.5 हो जाए। सही। अगर ये 22.4 DM³ if 1 mole is equal to 22.4 DM³ of SO2 मालूम ये इतना हो गया 1 मोल का, तो हाफ मोल का क्या होगा, तो इजी हाफ मोल का डिवाइड कर ले 2 पर तो इसे आएगा 11.2 DM³ ऑफ इस O2 विल बी प्रोड्यूस। सो करेक्ट ऑप्शन इज 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस इफ यू बर्न 16 ग्राम ऑफ सल्फर। सो इजी क्वेश्चन है, आपने आसानी से याद करना है, आपको इंशाल्लाह इजी आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इस एमसीक्यूज के बारे में सब डिटेल पढ़ेंगे कि इसको किस तरह एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह पढ़ करेंगे और फिर लास्ट में केमिकल एक्सेस एंड लिमिट इक्वेशन वो भी पढ़ लेंगे। थैंक्स इन एडवांस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। होप you enjoy this video and best of luck.